बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और अभी समय है उत्तराखंड न्यूज का। तो सुबह 6 बजे हर रोज आप लोगों के लिए न्यूज आती है। आज है 19 अक्टूबर। तो आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी रहेगा। इसके अलावा क्या खबर है जान लेते हैं चार धाम के बारे में और स्कूल्स के बारे में। साथ ही और भी खबर हम देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। भारी बारिश से केरल में तबाही, उत्तराखंड में रेड अलर्ट, दिल्ली यूपी सहित इन राज्यों में बारिश की चेतावनी है। तो मानसून जाते जाते एक बार फिर अपना रंग दिखा रहा है। देश के कई हिस्सों में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। केरल में लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। यहां बाढ़ और भूस्खलन से अब तक कुल 35 लोगों की जान गई है, जबकि 8 लापता हैं। उत्तर भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी भारी बारिश है। कई घंटों की बारिश के बाद बर्फ की सफेद चादर से ढकी है उत्तराखंड की वादियां। उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में रविवार से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। वहीं बद्री, केदार, यमुनोत्री, धारचूला, मुनस्यारी की ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। उत्तराखंड में मलबे की चपेट में आए मजदूरों के टेंट और कच्चा मकान, 4 की मौत। उत्तराखंड में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। कोटद्वार में मजदूरों के परिवार के लिए यह बारिश काल बनकर आई। बारिश के कारण आए मलबे में दबने की वजह से कोटद्वार में 2 महिला, एक बच्ची और चंपावत में एक महिला की मौत हुई है। शहीद सूबेदार अजय सिंह रोतेला का पार्थिव शरीर पहुंचा गांव, छाया मातम, हर दिल रोया। 17 गढ़वाल राइफल्स और वर्तमान में आरआर यानी कि राष्ट्रीय राइफल 48 के शहीद सूबेदार अजय सिंह रोतेला का पार्थिव शरीर सोमवार की सुबह उनके पैतृक गांव रामपुर पहुंचा। इस दौरान उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ पहुंची। उत्तराखंड में रोको आंदोलन, जीआरपी और पुलिस सतर्क। उधम सिंह नगर में रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की ओर से आज रेल रोको आंदोलन की घोषणा के बाद पुलिस के साथ जीआरपी भी सतर्क रही। वहीं देहरादून, रुड़की और उधम सिंह नगर में किसानों के प्रदर्शन का दौर भारी बारिश के बीच भी जारी रहा। शहीद हरेंद्र सिंह के गांव पीपली सारी में मातम, सड़क बंद होने से गांव नहीं पहुंच पाया पार्थिव शरीर। जम्मू कश्मीर के पूंछ क्षेत्र में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हरेंद्र सिंह के रीखनी खाल तहसील के गुरुनेता गांव सभा के ग्राम पीपल सारी में मातम पसरा रहा। सोमवार को फिलहाल शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव नहीं पहुंच पाया। सड़क बंद होने के कारण शहीद का पार्थिव शरीर रीखनी खौल हॉस्पिटल में रखा गया है। देहरादून में कई घंटों के लिए चली बारिश। बद्री, केदार और यमुनोत्री धाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी है। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटे में भी भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताई है। राजधानी देहरादून में सोमवार को भी कई घंटों से लगातार बारिश जारी है। राज्य के सभी इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मसूरी में रविवार से बारिश हो रही है। बारिश के साथ यहां घना कोहरा छाया हुआ है। तापमान में भी काफी गिरावट है। लगातार हो रही बारिश से नैनी झील पानी से लबालब भर गई है। झील के अतिरिक्त जल निकासी के लिए 3 इंच डांट खोल दिए गए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी लेकिन कम हो रही है 2013 जैसी आपदा की हालत होने की संभावनाएं। राज्य में मौसम विभाग के द्वारा एक बार फिर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि अगले 2 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य में 18 और 19 अक्टूबर को राज्य भर में भारी बारिश हो सकती है। चमोली भारी बारिश के बाद रेड अलर्ट हुआ जारी। चारधाम यात्रा पर लगी रोक। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का आदेश दे दिया है। वहीं आगामी बारिश की संभावना के मद्देनजर पर्यटकों व श्रद्धालुओं को फिलहाल चारधाम यात्रा को टालने का सुझाव भी दिया गया है। उत्तराखंड में रविवार से अगले 2-3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट देखते हुए पर्यटकों और श्रद्धालुओं को फिलहाल यात्रा टालने का सुझाव दिया गया है और एहतियात के तौर पर सोमवार से शैक्षणिक संस्थानों को भी बंद किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यात्रियों से अगले 2 दिन तक यात्रा टालने का अनुरोध है। दशहरे की छुट्टियों के कारण इस समय प्रदेश में हजारों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु चारधाम यात्रा और अन्य पर्यटक स्थलों पर हैं। उत्तराखंड के जसपुर में सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई। आरोपी ट्रक ड्राइवर घटनास्थल से फरार हो गया। पीयूष उर्फ निक्कू जो कि 22 साल के हैं, पुत्र गिरिराज सिंह निवासी निवार मंडी, अमन 26 साल के पुत्र डोरी सिंह निवासी गांव भगवंतपुर और सूर्य प्रताप 22 साल के हैं, पुत्र ऋषिपाल सिंह निवासी नागर कॉलोनी आपस में रिश्तेदार थे। बीटेक पास तीनों युवकों ने गहरी दोस्ती थी। परिवहन निगम की 2 टूक हड़ताल की वजह से बस नहीं चली तो जाएगी नौकरी। समान वेतन व नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा विशेष श्रेणी कर्मचारी संगठन आंदोलनरत है। बीते सप्ताह संगठन ने परिवहन निगम मुख्यालय में प्रदर्शन किया था और उनकी वार्ता विफल हो गई थी, जिस पर संगठन ने 19 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार का ऐलान किया।
उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय टीम को हरिद्वार में स्टैंड बाय पर रखा। हरिद्वार में भारी बारिश के बाद जारी किए गए अलर्ट को देखते हुए हरिद्वार में एनडीआरएफ की टीम 30 सदस्यीय टीम को तैनात कर दिया है। एनडीआरएफ की टीम अत्याधुनिक बाढ़ बचाव उपकरण से लैस की गई। इन टीमों में कुशल गोताखोर, तैराक और मेडिकल स्टाफ मौजूद है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले राज्यपाल गुरमीत सिंह, कहा रिवर्स माइग्रेशन पर काम करना जरूरी। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सोमवार को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार किया। इसके बाद राज्यपाल ने गुरुद्वारा बगला साहिब में मत्था टेक और सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। वहीं सोमवार को दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में राष्ट्रीय सैनिक संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन के लिए कार्य किया जाना चाहिए। वहीं सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि सैनिक व सेना के लिए जय हिंद और तिरंगा सर्वोपरि है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 3 नए कोरोना संक्रमित मिले। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 4 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 176 पहुंच गई है, जबकि रविवार को प्रदेश के 178 सक्रिय मरीज शामिल थे। बद्रीनाथ हाईवे बंद होने से धाम में रोके 2,500 तीर्थयात्री। गंगोत्री हाईवे भी अवरुद्ध हो गया है। चमोली जनपद में रविवार को देर शाम से शुरू हुई बारिश सोमवार को दिन भर जारी रही। जगह जगह मलबा और बोल्डर आने से बद्रीनाथ हाईवे और मलारी हाईवे के साथ ही 13 ग्रामीण सड़कें बाधित हो गई। बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा पूरी तरीके से ठप है। पुलिस ने धाम में करीब 2500 तीर्थयात्रियों को रोका हुआ है। यात्रियों के लिए प्रशासन ने बद्रीनाथ धाम में खाद्यान्न और दूध की व्यवस्था की है। लगातार बारिश से भी ठंड में इजाफा हो रहा है। सीएम धामी ने की घोषणा। पूर्व सीएम स्वर्गीय एनडी तिवारी के नाम पर होगा पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र। उधम सिंह नगर जिले का पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र अब पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के नाम से जाना जाएगा। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औद्योगिक क्षेत्र का नामकरण कर दिया है। उत्तराखंड में रेल रोको आंदोलन में जीआरपीएफ और पुलिस सतर्क है। उधम सिंह नगर में रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं किसान। तो ये थी दोस्तों आप लोग के लिए उत्तराखंड की कुछ न्यूज। इसी तरीके से उत्तराखंड की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसका नाम आपको मिल जाएगा, उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को पता चल जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।